Assalamu alaikum class. Good morning. I hope you all are fine. Today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. Please open up your math books page number 1. ओके बेटा, इससे पहले जो हमने मैथ्स के अंदर जो डिस्कशन की थी वो किसी और बुक से थी और आपकी जो बुक है वो थोड़ी सी वो चेंज्ड थी। मुझे बाद में पता चला, तहज़ीब ने इस चीज़ को मेंशन किया। अवैस आपने तो मुझे लगता है बुक देखी ही नहीं, आपने वो लेक्चर्स के बाद बताया ही नहीं कि आपने जो लेक्चर दिया वो उस बुक से नहीं है, और अवैस का और आपका तो काम भी नहीं आया। एनीवेज़ बेटा देखें, लेक्चर्स प्रॉपर स्टार्ट हो चुके हैं। आपसे जब स्कूल काम की डिमांड करता है, जिस डेट को जिस टाइम पे करता है उसी दिन उसी टाइम पे आपको जमा करवाना है। अब ये ना हो कि इस दफ़ा थर्सडे को था तो आपके मैं मंडे को जमा करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। जो टाइम दिया है उसी टाइम पे सबमिट करवाना है, लेट जो है वो काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ओके, आज हम आपके पास जो बुक है उस बुक से स्टार्ट करेंगे। उसका यूनिट 1 है। यूनिट 1 को आज हम देखेंगे। यूनिट 1 इज़ सेट्स, ठीक है। तो सेट्स को आज हम देखेंगे, सेट्स क्या होते। ओके जी, देखिए नीचे सेट की डेफिनेशन बताई हुई है। सेट्स क्या होते हैं। एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर किस चीज़ की है? आपने बहुत दफ़ा देखी है। यस एग्जैक्टली, आपको पता है कि ये पिक्चर सोलर सिस्टम की है। तो सोलर सिस्टम के अंदर आपको तमाम स्टार्स नज़र आ रहे हैं। आपको जो है वो सन भी नज़र आ रहा है, अर्थ भी नज़र आ रही है, आपको जो है वो जुपिटर भी नज़र आ रहा है, मार्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सारे स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ना। ओके, तो सेट को हम पढ़ते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कॉमन वर्ड दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ फॉर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेट इज़ अ कॉमन वर्ड। पहली बात तो ये कि सेट कॉमन वर्ड है क्योंकि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं ना। हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो बुक्स का सेट पड़ा, आपके पास बर्तनों का सेट है, तो इसका मतलब है कॉमन वर्ड है आपका सेट। सेट इज़ अ कॉमन वर्ड दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जो हम अपनी मामूल की दैट वी यूज़, जो हम इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली लाइफ, मामूल की ज़िंदगी में। फॉर डिफरेंट कलेक्शंस, मुख्तलिफ जो हमारे पास मजमूए होते हैं उनके लिए, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट होते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ, तो एक दूसरे से मुख्तलिफ या जिनकी शनाख्त होती है, ठीक है। तो हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेट कहते हैं। आवर अर्थ इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ अ सेट। हमारी जो ज़मीन है वो भी किसी सेट की मेंबर है। वो किस सेट की मेंबर है? ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ दिस सेट ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को देखें तो सोलर सिस्टम के अंदर आपको सारे प्लैनेट्स नज़र आएंगे। तो आप देखें कि अल्लाह ने तमाम प्लैनेट्स को डिफरेंट बनाया ना। अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस नेचुरल सेट। अल्लाह ने ये नेचुरल सेट खुद बनाया। अल्लाह इज़ द क्रिएटर। अल्लाह इस नेचुरल कुदरती सेट को बनाने का खालिक है, ठीक है। ईच प्लैनेट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर। हर एक जो सैयारा है वो दूसरे सैयारे से मुख्तलिफ है, ठीक है। जिस तरह अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं। जिस तरह से सन है, सन के ऊपर तो कोई नहीं रहता ना, लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो है वो आपका मार्स है, इसी तरह से आपका प्लूटो है, जुपिटर है, नेपच्यून है, ठीक है। तो जो भी स्टार्स हैं, कुछ तो खैर इनके अंदर अब चेंजिंग्स भी आ गई हैं। एनीवेज, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, ये तमाम प्लैनेट्स जो है ये आपका सोलर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्लैनेट्स, तो हम ये कह सकते हैं। कैन यू नेम ऑल द प्लैनेट्स? खैर, ये आपने जो है वो तमाम प्लैनेट्स के नेम जो है वो लेने हैं, याद करने हैं। डिस्कस अदर सेट्स दैट यू ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। तो आप जो अपनी डेली लाइफ के अंदर सेट्स देखते हैं उनका अब आप नेम बताएं। किस किस तरह के सेट्स आप देखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो अपनी डेली लाइफ के अंदर ये देखें जी, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर मेकअप बॉक्स देखते हैं। तहज़ीब आप देखती हैं ना मेकअप बॉक्स, तो मेकअप बॉक्स के अंदर आपका जो है वो सेट होता है मेकअप आइटम्स का, जिसके अंदर लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, एटेस्ट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। या आप अपने गार्डन में देख लें, तो गार्डन, अगर किसी के घर में गार्डन है, फ्रूट ट्रीज़ हैं, तो वो जो गार्डन है वो भी सेट है ट्रीज़ का, जिसके अंदर मैंगोज़ हैं, बनानाज हैं, एप्पल हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कलेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं रीडिंग के। देखें पहला जो है वो 1 था, तो ये 1.1 है, इसको हम पढ़ते हैं ये क्या है। ओके जी, सेट्स की ऊपर बात की है। असद's हॉबी इज़ स्टैम्प कलेक्टिंग। असद का मशगला मोहरें जमा करना है, ठीक है। वो क्या करता है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। ही हैज़ मैनी कलेक्शंस ऑफ स्टैम्प्स फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़। अब आपको पता है ना कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की मुख्तलिफ़ मोहरें होती हैं, जो ये जब भी आप कोई चीज़ कोरियर करते हैं, डाक भेजते हैं, उसके ऊपर मोहर लगती है। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ मोहरें होती हैं। तो असद को शौक़ है कि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों की मोहरें जमा करे। लुक एट हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स फ्राम हिज ओन कंट्री। उसकी पाकिस्तान के अंदर जो उसने मुख्तलिफ़ स्टैम्प्स हैं वो इकट्ठी की हुई हैं, ठीक है। उसकी उनकी पिक्चर उनने आपको दिखाई हुई है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मैथमेटिक्स वी यूज़ द वर्ड सेट। तो जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर कलेक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेट, ठीक है। अब इन सेट की डेफिनेशन की है जो आपको याद होनी चाहिए। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड बेहतरीन अंदाज में जिस चीज़ को आप जिसकी तारीफ़ कर सकें। कलेक्शन मजमुआ ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलहदा अलहदा चीज़ों का मजमुआ सेट कहलाता है, ठीक है। अलहदा अलहदा चीज़ें जो आपने जिस तरह से हर एक चीज़ की अपनी एक शनाख्त है, उनका जो मजमुआ है उसको हम सेट कहते हैं। Here the term well defined means the set has some specific property. जो सेट होगा उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिफिक मतलब मखसूस, प्रॉपर्टी मतलब खसूसियत। तो सेट की कोई स्पेसिफिक कोई मखसूस खसूसियत होगी which enables us to decide whether a particular object belongs to the set or not, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ सेट का हिस्सा है, कौन सी चीज़ सेट का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से मज़े की बात। अब अच्छा एग्जांपल देखें, कंसीडर द फॉलोइंग सेट। अब मैं एक सेट आपको बता रहा हूँ, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर दिनों का सेट। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि क्या मंडे इस सेट का हिस्सा है। आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि मंडे इस सेट के अंदर आता है, सैटरडे संडे मंडे। मैं आपको कहता हूँ क्या विंटर इस सेट का हिस्सा है। आप कहेंगे नहीं नहीं, विंटर इस सेट का हिस्सा नहीं है, ये तो डेज़ का सेट है, इसके अंदर तो सिर्फ डेज़ नेम आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड सेट है, आपको पता है इसके अंदर 7 डेज़ के नेम हैं। तो जोन से सेट जिनके अंदर आपको मेंबर्स का पता हो तो वो आपके वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं। अब नीचे आप देख लें, इनने आपसे पूछा है, आपने बताना है। ये आपका जो है वो होमवर्क के अंदर भी आपने ये क्लास एक्टिविटी लिखनी है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेल डिफाइंड और नॉट। द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होते कौन से हैं, जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो 1 3 5 7, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन से, 1 3 5 7 9। तो क्या ये जो 5 नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, तो ये सेट जो है ये वेल डिफाइंड है ना, आपको पता है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसका मतलब है ये सेट फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सेट वेल डिफाइंड। द सेट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये भी वेल डिफाइंड सेट है। पाकिस्तान के सूबे आपको पता है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ठीक है। तो ये द सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का जो सेट है वो भी वेल डिफाइंड है। ए आई ई ओ यू जितने वॉवेल्स हैं वो आपको पता है कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं। फिर इसी तरह द सेट ऑफ सिंबल्स ऑफ 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जो 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका भी आपको पता है। द सेट ऑफ 5 प्रेयर्स ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स की 5 प्रेयर्स हैं वो भी वेल डिफाइंड हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। तो इसका मतलब है कि सारी आपकी जो है वो सेट्स यहाँ पे डिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होंगे, मैं आपसे कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ बॉल्स,
ठीक है। अब ये नॉट डिफाइंड है, मुझे पता नहीं है। बॉल्स तो बहुत किस्म के होते हैं, कोई फुटबॉल होता है, कोई जो है वो टेनिस बॉल होता है, कौन से बॉल्स की बात कर रहे हैं, तो वो सेट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नीचे देखें क्या कहते हैं। थिंक अबाउट द सेट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। We cannot call it a set in mathematics because the term best is not well defined as the choice varies from person to person. कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर कौन से। अब ये बेस्ट प्लेयर का सेट जो है वो नहीं वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपको शायद कोई और सेट, आपको कोई और प्लेयर पसंद हो, मुझे कोई और प्लेयर पसंद हो, तो इसका मतलब है कि ये सबका सेट तो डिफरेंट होगा, तो फिर तो सही बात नहीं है, फिर उसको आप सेट तो नहीं कह सकते, उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए। ठीक है, तो ये आपकी बेटा सेकंड पेज की रीडिंग थी। अब आप आ जाएं थर्ड पेज के ऊपर। ठीक है, थर्ड पेज के ऊपर जो है वो आपको पहले तो बताया है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ईच ऑब्जेक्ट और नंबर इन अ सेट इज नाउन एज एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। तो जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, तो वो जो जितने भी एलिमेंट नंबर होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहलाते हैं। जिस तरह क्लास 5 का सेट, क्लास 5 के सेट के मेंबर्स कौन हैं? तहजीब और अवैस। क्लास 4 का सेट, उसके मेंबर्स कौन हैं? औसाफ, अहमद, अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये मेंबर्स हैं। तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को अमूमन बड़े हरूफ से नुमायाँ किया जाता है। ABCXYZ जैसे आप देख रहे हैं, तो बड़े लेटर्स जो है वो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब सेट्स को पढ़ा कैसे जाता है? हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट्स आर जनरली रिटन इन 2 वेज। तो सेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं, 2 फॉर्म्स में लिखा जाता है। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स। तो हम सेट्स की तारीफ करते हैं वर्ड्स के अंदर। एग्जाम्पल ये दी हुई है नीचे, A इज इक्वल टू सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स। तो देखें ना, हमने वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है कि सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स। तो सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स का जो सेट है, सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और अगर आप इसी को देखें, इसको टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो रोस्टर फॉर्म में A इज़ इक्वल टू, आगे आपकी ये जो मीडियम वाली ब्रैकेट होती हैं, ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं, ये आपने डालनी है। इसके अंदर आपने सारे डिजिट्स लिख लेने हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये आपकी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमर्स। तमाम एलिमेंट्स आप लिखते हैं, कॉमर्स से उनको सेपरेट करते हैं, एंड इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, और उनके स्टार्ट में और आखिर में ब्रैकेट को स्टार्ट में ओपन करते हैं, एंड पे क्लोज करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। द सेट्स अबाउ इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म्स। तो जो ऊपर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखे हैं वो टेबुलर फॉर्म में नीचे ऐसे लिख लिए। ठीक है, और जो आखिरी चीज़ आज हम देखेंगे कि मेंबरशिप ऑफ अ सेट जो हमने देखी थी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेंबर होते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। द सिंबल ई, तो ये देखें ई है थोड़ा गोल ई जैसे यहाँ पे बना हुआ है। द सिंबल ई इज़ यूज टू शो दैट अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स बिलोंग टू अ सेट और इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये सिंबल यूज़ होता है ये बताने के लिए कि कोई भी एलिमेंट सेट का मेंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टू शो दैट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल्स। अगर ये बताना हो कि A वॉवेल्स का एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे? A आगे सिंबल। अब सिंबल, ये जो E का सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, A बिलोंग्स टू, A का ताल्लुक है, आगे वॉवल का सेट है AEIOU। तो क्या A का ताल्लुक है उस सेट से? उस सेट के अंदर A है, बिल्कुल है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल B का पूछूं, तो B तो नहीं है ना, तो फिर आप ये जो E है इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है B नॉट बिलोंग्स टू द वॉवल सेट। ठीक है, अब नीचे आपके पास ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। पहला ट्रू फॉल्स है 5 इज़ एलिमेंट ऑफ 2, 3, 5, 7, 11। तो इस सेट के अंदर 5 है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू है। इसी तरह से नीचे वाले भी आपने करने हैं। तो ये आपकी दोनों क्लास एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपका होमवर्क है।
ठीक है। एक दफ़ा ये आप मेरे पास जो है इसको भी देख लें, ये देख लें। ये आपका सबसे पहले जो है वो सेट्स के अंदर एग्जांपल दी हुई है, वेल डिफाइंड का की मीनिंग्स, डिस्टिंक्ट के मीनिंग्स बताएं। डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म हमने देखी थी उसको वर्ड्स के अंदर देखें। अगर आपकी क्लास है तो मैं कहता हूँ सेट ऑफ बॉयज़ इन क्लास 5, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और अगर मैं कहता हूँ टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा, उन सब के नेम आ जाएंगे। ठीक है। मेंबर ऑफ का मतलब है रुकन है, पार्ट है। ठीक है। तो 6 इज़ एलिमेंट ऑफ, आगे सेट है 0 2 4 6 8 10, बिल्कुल। और अगर मैं 5 का पूछूंगा तो आप ये 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है, तो एलिमेंट के ऊपर आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आपके ये जो क्वेश्चन हैं, पहले वाले भी और दूसरे वाले भी, एक्सरसाइज 1.1 के, तो इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने चारों जो क्वेश्चन हैं उन चारों क्वेश्चन को आपने होमवर्क पे करना है। अच्छा, जो इससे पहले हैं उनको आप होमवर्क पे ना करें, उनको आप जो है वो जस्ट बुक के ऊपर ही कर लें। ठीक है, उनको आप बुक के ऊपर कर लें। एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको आप करें अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है सॉर्ट आउट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला सेट है कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। तो क्या वो कलर आइडेंटिफाएबल हैं? आपको पता है ग्रीन और वाइट है, तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है वो ठीक है। ठीक है, ये सेट हो सकता है। और कौन सी चीज़ जो है वो नहीं, जिस तरह हेल्दी फूड है, आप देखें हेल्दी फूड तो आपको नहीं पता, किसी के लिए हेल्दी फूड कोई होता है, किसी के लिए हेल्दी फूड कोई और होता है, तो इसका मतलब है ये सेट आपका डिफाइंड नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपने क्या बताना है, सेट्स को टेबुलर फॉर्म्स में लिखना है। जिस तरह पहला है इवन नंबर्स लेस देन 11, तो लेस देन 11 कौन कौन से इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 10, उसका आपने सेट बना के लिखना है। ठीक है। तो इसी तरह से ये 2 के सारे पार्ट्स आपने करने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ठीक है, एक्स ऊपर सेट आपको दे दिया, एक्स में कौन कौन से मेंबर्स हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16। अब पहले पार्ट में पूछा है 6 इज़ अ मेंबर ऑफ एक्स, तो आप देखेंगे कि 6 जो है वो एक्स सेट के अंदर है, बिल्कुल है, तो ट्रू कर दें। फिर पूछा हुआ 9 इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एक्स, पर आप ऊपर देखते हैं 9 तो मेंबर है एक्स का, तो इसको फॉल्स कर दें। ठीक है, इस तरह से ये ट्रू फॉल्स होंगे। और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको एक सेट दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, ऑड नंबर्स का सेट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट सिंबल, तो आपने बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना है। अब 7 बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप देखें 7 तो ऊपर वाले सेट में है, तो आप कहेंगे 7 बिलोंग्स टू ए। फिर इसी तरह जो है वो आपका आ जाएगा 13 बिलोंग्स टू ए, 13 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर भी दिया है आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, 2 का 5 पार्ट, 3 का 5 पार्ट, 4 का 5 पार्ट, तो इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।